Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher. और आज का ये सेशन होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट और खास। क्यों? क्योंकि आज के सेशन में आपको आपके 5 नंबर नक्के देख करके दूंगी। कैसे? क्योंकि एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग सेक्शन में डेफिनेटली आता है और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए बहुत बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम्स होती है। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के टाइम में बच्चे अक्सर कंफ्यूज जाते हैं कि कैसी लैंग्वेज यूज करें, किस तरीके से अप्रोच करें, कौन सा टेंस यूज करें। तो वो सबका सोल्यूशन आज हम लेकर आ गए हैं बिकॉज हम ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको कुछ यूनिक ओपनिंग लाइंस, क्लोजिंग लाइंस, वोकैबुलरी तक बताने वाली हूँ। सो प्लीज इस सेशन को एंड तक जरूर देखना और एंड तक देखने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अब कोई फालतू बकवास नहीं, सिर्फ काम की बात करेंगे। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्टली डिस्कस व्हाट एन आर्टिकल पैराग्राफ इज। वैसे तो मैंने इसके ऊपर एक डिटेल सेशन ऑलरेडी ले रखा है। सो अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं करी तो कर लेना। नॉर्मली बस यूट्यूब पर सर्च करना है एन आर्टिकल पैराग्राफ बाय ओशन मैप, आपके सामने वो वीडियो हाजिर हो जाएगी। सो एन आर्टिकल पैराग्राफ में ना, ठीक है, आपके पास कोई भी चार्ट दे रखा होगा, टेबल दे रखा होगा, डेटा होगा, ग्राफ होगा, क्लूज दे रखे होंगे और आपको उन्हीं को अच्छे से बस डिस्क्राइब करना है। सो आपको सारे के सारे फैक्ट्स बताने हैं जो कि उसके अंदर ऑलरेडी गिवन है। सो आपके पास पूरा का पूरा आंसर ऑलरेडी गिवन है और आपको बस उसे परोसना है। सो इतना इजी आपको कहाँ मिलेगा? सो एक्चुअली आर्टिकल पैराग्राफ्स आर वेरी इजी। बस आपको ग्राफ को अंडरस्टैंड करना चाहिए, जो भी क्लूज है उसको अच्छे से पिक करना है, ग्रामर को अच्छे से यूटिलाइज करना और कुछ नहीं। बिकॉज या तो आपके पास कोई ग्राफ टाइप का क्वेश्चन होगा, ठीक है, या हो सकता है आपके पास फॉर या अगेंस्ट वाला क्वेश्चन हो। अगर ग्राफ है तो और बल्ले बल्ले, क्योंकि ग्राफ में बस आपको कुछ वैल्यूज गिवन होंगी, वो वैल्यूज को मेंशन करना है। फॉर और अगेंस्ट वाला क्वेश्चन है तो आपके पास पक्का कुछ क्लूज गिवन होंगे, तो क्लूज को यूटिलाइज करना है और आपको बताना है कि आप इसके फॉर हो या अगेंस्ट हो। ठीक है, तो आप क्या क्या टिप्स आपको फॉलो करनी चाहिए ये मैं आपके साथ डिस्कस करते हैं। So tip number 1, it should be brief around 120 to 150 words. सबसे पहली एंड इम्पोर्टेंट टिप, ठीक है, कि आपको बहुत लंबा नहीं लिखना होता नार्टिकल पैराग्राफ। 100 टू 120 वर्ड्स के बीच में रेंज होती है, बट स्टिल आप चाहो तो 150 वर्ड्स तक भी जा सकते हो, बट उससे ज्यादा नहीं। बिकॉज जितना टाइम आप इस क्वेश्चन को दोगे उतना ही टाइम आपको बाकी क्वेश्चंस के लिए कट डाउन करना पड़ेगा। So please stick to the word limit. This is the basic tip. Next, it should be precise and well directed. ठीक है, बहुत ही precise, to the point होना चाहिए। फालतू की इधर उधर की बातें कोई करनी ही नहीं है। ठीक है, जो आपको शो करा गया है सिर्फ वही आपको लिखना है। ठीक है, तो इधर उधर की बकवास नहीं कि आई हैव सीन दिस, आई बिलीव दिस, ऐसा कुछ जो गिवन है वो स्टेट करना है। नेक्स्ट, क्लियर एंड क्रिस्प लैंग्वेज को यूज करना। It shows this, it illustrates this, we can observe this। ठीक है, डाउट नहीं आना चाहिए। ठीक है, बिलीव, थिंक, ऐसे वर्ड्स नहीं यूज करने हैं। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर आपकी इस चीजों की कोई गुंजाइश ही नहीं है, बिकॉज आपके पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन गिवन है। अब जो भी चीज लिखोगे उसके लिए आपको बहुत कॉन्फिडेंट होना है, बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस नहीं खींचने, कनेक्टिव यूज कर बिकॉज, अलॉन्ग विद, ऐसी चीजें नहीं करनी है। ठीक है, सेंटेंसेस को शॉर्ट रखना है। ठीक है, आप अगर इनडायरेक्ट क्या बोलते हैं पैसिव वॉइस का यूज करें तो और बेटर है। ठीक है, बिकॉज फॉर्मल लैंग्वेज चाहिए हमें, इनफॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग नहीं है ये, रिमेंबर दैट। सो वोकैबुलरी भी बहुत हाई फाई करने की जरूरत नहीं, जिसके पीछे बच्चे रोते हैं कि ओ वोकैबुलरी कितनी हाई होनी चाहिए। नहीं, यूज सिंपल एंड डायरेक्ट लैंग्वेज। बस मेक श्योर करना कि पैसिव लैंग्वेज हो, फॉर्मल लैंग्वेज हो, जैसा कि आप फॉर्मल लेटर राइटिंग में यूज करते हो। मूविंग ऑन, ठीक है, कि पूरा का पूरा पैराग्राफ एक ही टेंस में होना चाहिए। ठीक है, इसमें अक्सर बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, तो या तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का चुनाव करो, ठीक है, या आप चूज करो सिंपल पास्ट टेंस का। बट आपने अगर इनमें से एक भी टेंस यूज कर लिया फिर थ्रू आउट द पैराग्राफ वही टेंस रहना चाहिए। इट शोज दिस, वी कैन ऑब्जर्व दिस। ठीक है, अब पास्ट टेंस, इट शोड दिस, इट इलस्ट्रेटेड दिस, इस टाइप से होना चाहिए। तो टेंस का खासकर ध्यान रखना, वरना बहुत सारे बच्चे अपने वर्ब्स में भी मार्क्स लूज करके आ जाते हैं, ग्रामर गलत लिखकर आ जाते हैं। वो चीज नहीं होनी चाहिए। मूविंग अहेड, personal opinions should not be included in the paragraph, especially in for and against question.
ठीक है, कि आपके पर्सनल ओपिनियंस की यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। जो फॉर और अगेंस्ट वाले क्वेश्चंस भी होते हैं उनके अंदर भी आपको क्लूज दे रखे होते हैं। सो उन्हीं क्लूज को यूज करके आपको लिखना है, एंड वॉट एवर हैज बीन गिवन टू यू इट इज अ फैक्ट. You do not have to include your personal opinions. I believe that this should be done. I believe that this should not be done. Believe जैसे कोई भी शब्द आपको यूज नहीं करना है. और अगर आप फॉर हो किसी स्टेटमेंट के तो फिर फॉर वाले पॉइंट्स यूज करना, और अगेंस्ट हो किसी स्टेटमेंट को तो सिर्फ अगेंस्ट वाले स्टेटमेंट से यूज करना. सो एक तरफा रहना है आपको, ठीक है, बिल्कुल ही जगल नहीं करना है, मिंगल नहीं करनी है चीज. इस चीज का खास ध्यान रखना है. Moving ahead, try to cover every little piece of information that is provided by the chart or graphs. Chart या फिर ग्राफ बेस्ड अगर क्वेश्चन है, मैं बोलती हूँ सबसे आसान है अटेम्प्ट करना. उसमें जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो सारी की सारी लिखनी है. एक्स एक्सिस क्या शो करता है, वाई एक्सिस क्या शो करता है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, किसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई, किसमें सबसे कम ग्रोथ हुई, कौन सी चीज सबसे स्टेबल रही है. ये ईच लाइन अगर आपने लिखनी ना 4-5 पॉइंटर्स में, सारे नंबर आपके यही हैं और कहीं से नहीं आ रहे आपके मार्क्स एनालिटिकल पैराग्राफ में. बस आपको अपनी ऑब्जर्वेशंस ही लिखनी है, इसी से आपके पास नंबर आएंगे. ऑलराइट, मूविंग अहेड, एन इफेक्टिव इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन शुड बी. बाबा रे, कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन का टीचर पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है. सो इंट्रोडक्शन को देना सबसे आसान है. अगर ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है तो बता दो ग्राफ क्या शो करता है, चार्ट क्या शो करता है, और वो आपको दे भी रखा होगा क्वेश्चन में. इट शोज दी हाउ यूसेज ऑफ डिफरेंट सोशल मीडियाज बाय पीपल, इट इलस्ट्रेट्स दिस. ठीक है, फॉर और अगेंस्ट वाला क्वेश्चन है तो वी सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट, वी आर अगेंस्ट द आर्ग्यूमेंट. ठीक है, फिर क्यों है आगे लिखना है. अब बच्चा पार्टी, अब अगर इंट्रोडक्शन को और इंप्रेसिव बनाना है तो आप किस किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं. The chart given above describes, the table suggests, the line graph shows, the data given provides information about, the pie chart illustrates, या कोई और भी अगर चार्ट हो तो उसको मेंशन कर सकते हो. बट these are the words, these are the phrases जो आपको बिगनिंग में डेफिनेटली यूज करने हैं. मूविंग अहेड, ठीक है, अगर आप रिलेशनशिप शो कर रहे हो, कंपैरिजन शो कर रहे हो दो ट्रेंड्स का, जो कि आपको ग्राफ वाले क्वेश्चंस में अक्सर करना पड़ता है, सो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, सिमिलरली, इन कॉन्ट्रास्ट विद, यानी अपोजिट. ठीक है, सो एज वी सी दैट वन वैल्यू इज इंक्रीजिंग इन कॉन्ट्रास्ट विद, ठीक है, we can see that other value is decreasing. In comparison to value 1, we see that the value 2 is drastically growing. ठीक है, but in opposite case we see that the value number A has gained a lot of popularity among people a lot with years. But in opposite case, we see that value number D has lost its popularity. However, whereas striking, noticeable, we see a striking difference, we see a noticeable difference between these two values. तो इस तरीके से आप कंपैरिजन शो कर सकते हो, बिकॉज इस कंपैरिजन के भी बहुत नंबर हैं. ठीक है, ग्राफ और उसमें चार्ट बेस्ड क्वेश्चन में यही कंपैरिजन आपको पूरी की पूरी नैया पार कराएगा. अब कंक्लूजन के लिए कंक्लूडिंग लाइंस में आप क्या यूज कर सकते हो. ओवरऑल वी सी दैट, इन शॉर्ट आई वुड लाइक टू स्टे दैट, टू कंक्लूड आई वुड लाइक टू से, इन अ नटशेल, टू सम अप, all things considered in the final analysis, considering all perspectives. जो ऐसे फ्रेजेस हैं जो आप मेंशन करके अपने एनालिटिकल पैराग्राफ को थोड़ा सा अपग्रेड कर सकते हो और अपने फुल मार्क्स गारंटी कर सकते हो. बस इतनी सी चीजें करनी है आपको. Wasn't it easy guys? So that's it. So बच्चा, अगर आपको ऐसे प्यारे प्यारे वीडियोस के BTS रिमाइंडर्स नोट्स चाहिए, सो लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल का, जाके ज्वाइन करिए ना उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. And if you would like to pick me personally, then this is my Instagram handle. Feel free to reach out to me over here. एंड बच्चा, अगर आपको शॉर्ट्स वगैरह के थ्रू अपना सिलेबस कंप्लीट करना है तो सारे टीचर्स ने आपके लिए इंडिविजुअल शॉर्ट्स चैनल खोले हैं. इंग्लिश का भी है जहां पर हर हफ्ते मैं आपके लिए अमेजिंग वीडियोस पुट अप कर रही हूँ. सो गो है, ठीक है, चेक आउट दोस चैनल्स, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड इफ यू एंजॉय दिस वीडियो, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट डन येट. बाय बाय किड्स, हास्ता ला विस्ता, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते.